नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का बेहद खास कार्यक्रम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू जी। घंटों बैठे रहने की आपकी आदत घटा सकती है आपकी उम्र बढ़ानी है तो बैठे लेकिन संभल कर। जानिए बैठने के बेहतरीन टिप्स डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ संजीवनी में। क्या आप जानते हैं कि आपकी एक ही जगह लंबे वक्त तक बैठने की आदत आपकी उम्र को घटाती जा रही है? जी हाँ, रिसर्च तो यही कहती है कि जितना धूम्रपान करना खतरनाक है, उतना ही लंबे समय तक बैठे रहना भी आपकी सेहत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। आपको भी इस खतरे का एहसास हो, आप जल्द से जल्द अपनी आदत बदलें। और इसके लिए आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान आपको घंटों बैठे रहने के वो नुकसान बताने वाले हैं जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए आज की बेहद महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और अमूमन हम ये भी देखते हैं कि लोग इस बात का ध्यान ही नहीं रखते। तो जो एक जगह पर बैठ के लंबे वक्त तक लोग काम करते हैं, उनको कितनी ज्यादा खतरनाक की प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। मान लो कोई भी मशीनरी है, आपकी गाड़ी है, कोई भी चीज़ है, अगर उसको एक जगह आप खड़ी कर दें, उसको यूज़ ही ना करें, उसको चलाएं ना, उसको उठाएं ना, बिठाएं ना, तो वो तो जाम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ऐसे ही आप हमारे इस शरीर को समझ लीजिए, ये भी एक मशीन है, ये भी एक प्रकार से एक मैकेनिकल सिस्टम पूरा है ये, और इसको चलाने के लिए इसकी मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपनी मसल्स को मूव नहीं करते हैं, हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड को मूव नहीं करते हैं अच्छी तरह से, हमारे जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको थोड़ा बहुत हम अगर स्ट्रेच नहीं करते हैं, मसल्स को स्ट्रेच नहीं करते हैं, तो होगा क्या उससे जो है बॉडी आपकी जाम हो जाएगी। यही समझ लीजिए सिंपल भाषा में। जाम हो जाएगी क्या मतलब? यानी कि आपका जो है सर्कुलेशन रुकेगा, आपके भोजन के जो चीज़ें चल रही हैं बॉडी में वो रुक जाएंगी, फैट बढ़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं। आपको भी अगर बैठने का जॉब है तो आपको ये तुरंत अपने आप को आप कनेक्ट कर लेंगे इस चीज़ से कि पेट के रोग उनको बहुत जल्दी हो जाते हैं। अग्नि मंद हो जाती है, खाना पचता नहीं है, और बैठे बैठे जो लोग रहते हैं वो फिर भी खाते रहते हैं। उनकी एक आदत और पड़ जाती है, जो बैठ के ख़ास तौर से जो कंप्यूटर पर लगे रहते हैं लोग दिन भर, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उनका कहीं ना कहीं माइंड जो है वो एक एंग्जाइटी में चला जाता है। माइंड स्टिमुलेटेड होता है, तो फिर एंग्जाइटी को दबाने के लिए कुछ खाना पड़ता है। वो भी जंक फूड बहुत खाते हैं, कुछ मीठा पियेंगे या कोई कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, समोसा खाएंगे, ये चीज़ तो ये और डबल नुकसान करता है। तो इसके अग्निमंद होने के कारण आम बनता है, और जब आम बनेगा तो वो तो अनेक प्रकार के रोग पैदा करेगा। तो बहुत अच्छा विषय है, बहुत जनरल एक विषय है, और बहुत लोगों की ये समस्या है। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं जी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हमारा काम ही ऐसा है कि हमें बैठा रहना पड़ता है। लेकिन आज आपको ऑप्शन भी बताएंगे कि यदि आपका सिटिंग जॉब है तो भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप। बहुत कुछ आज बताने वाले हैं टिप्स आपको कि कैसे आप जो है थोड़ा बहुत इस समस्या को दूर रखें, बचाएं अपने आप को और स्वस्थ रखें अपने शरीर को। और आइए आज की बेहद महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर चौहान, आपने जिक्र भी किया कि कई लोग कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है जी, हमें तो बैठ के ही काम करना जी। है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर लॉन्ग टाइम तक हम बैठकर काम करते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं? बहुत लंबी लिस्ट है। अगर हम देखें तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हैं। सबसे पहले तो मोटापा है, ओबेसिटी। एंड ओबेसिटी एक अकेला रोग नहीं है, ओबेसिटी के साथ और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की ब्लॉकेज या हार्ट की प्रॉब्लम्स, ये भी इसके साथ सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी हुई हैं। डायबिटीज़ तो आपने सुनी होगी, लोग कहते हैं कि जो लोग आरामदेह होते हैं, बैठे रहते हैं, उनको डायबिटीज़ हो जाती है। स्ट्रोक जो आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, वो भी इसके साथ जुड़ा है, क्योंकि जब ब्लॉकेज होगी तो स्ट्रोक आएगा। इसके अलावा जो है, जैसा कि हमने कहा कि पेट के रोग हैं, जो लोग बैठे रहते हैं उनका पाचन ठीक नहीं होगा, पेट बाहर निकलेगा, अफारा होगा, एसिडिटी होगी, ये रोग आएंगे। और यहाँ तक कि आप इसको बड़ा लाइटली मत लीजिए, कुछ प्रकार के कैंसर भी जो है सेडेंट्री लाइफ के साथ उनका कनेक्शन है। ऐसी रिसर्च में कहीं पढ़ रहा था कि सेडेंट्री लाइफ कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर।
तो देखिए बहुत गंभीर इस पर आपको रहना है, बहुत लाइटली इसको मत लीजिए, क्योंकि ये चीज़ जो है केवल शरीर तक सीमित नहीं है, इवन मेंटल लेवल पर जब आप बैठे रहते हैं, मैंने पहले भी बताया कि माइंड भी आपका जो है डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस लोगों को मैंने देखा है कि जिनका सेडेंटरी, एंड ऑफ कोर्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आपने एक नाम सुना होगा, उसमें कई चीज़ें बॉडी में हमारे होती हैं, वो भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ ही जुड़ा है। लाइफस्टाइल डिजीजेज आजकल बहुत सारी हो रही है, वो भी इसी के साथ जुड़ा है। संजीवनी दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप जी गुरुग्राम से अपने सवाल के साथ। स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। समस्या मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत खराब है। अच्छा, क्या होता है जी डाइजेस्टिव सिस्टम में? आपको जो है कोई गैस बनती है, अफारा होता है, एसिडिटी होती है? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा है, तो मेरे को स्पेसिफिकली बताइए क्या तकलीफ क्या होती है? खाना खाने के बाद वॉशरूम जाना पड़ता है मोशन के लिए। अच्छा, ये एक अलग समस्या है। देखिए, ये मैंने इसलिए आपसे प्रश्न पूछा कि जब लोग आते हैं हमारे पास तो सीधा सा एक चीज़ बोलेंगे जी मेरा पेट खराब है। अब हमें क्या पता चला पेट खराब से क्या मतलब है? कम से कम 20 चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने कहा कि खाना खाने के बाद आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो ये एक जो लक्षण है, ये हमारे यहाँ आयुर्वेद में हम इसको आम के साथ ही जोड़ते हैं। और आम जब आपकी आंतों में चिपक जाता है तो क्या होगा, एक बार में आपका मोशन क्लियर नहीं होता। सुबह आप जाएंगे जरूर, सुबह उठ के जाएंगे, लेकिन वो पूरा क्लियर नहीं होगा। तो एक तो अपना जो है खाना पीना आप जरूर ठीक ध्यान दें, उसमें कोई गरिष्ठ भोजन ना करें। आम पाचक चूर्ण बहुत बढ़िया फार्मूला है इसके लिए। आम पाचक चूर्ण फार्मूला मैं बता देता हूँ, बना बनाया हमारे यहाँ मिलता है, घर में भी बनाना चाहें तो आप। उसमें आपको क्या लेना है, केवल 5 चीज़ें हैं। सौंठ, जीरा, धनिया 10-10 ग्राम ले लीजिए, सौंफ 20 ग्राम और पुदीना सूखा हुआ 20 ग्राम। ये जो है 5 चीज़ें मिला करके चूर्ण बनाइए और इस चूर्ण में से 1-1 चम्मच भोजन के पश्चात गुनगुने पानी से आपको लेना है। लेकिन ये तो एक आपको कनेक्ट किया हमने जड़ी बूटियों से, आयुर्वेद से। इलाज के लिए औषधि लेनी पड़ेगी, दवाई लेनी पड़ेगी, और दवाई के लिए डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ेगा, क्योंकि हर पेशेंट अलग है। जो आपके लिए दवाई बनती है वो दूसरे के लिए नहीं बनेगी। आयुर्वेद में यही सिद्धांत है और जीवा में हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। हर पेशेंट की एक अलग पैकेज बनता है आफ्टर कंसल्टेशन। तो कंसल्टेशन करें और अपना रोग जो है जड़ से बिल्कुल ठीक करें आयुर्वेद के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर चौहान से एक और इम्पोर्टेंट बात आपके लिए जानते हैं। डॉक्टर चौहान, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या लंबे समय तक खड़े रहना भी उतना ही खतरनाक है जितना कि बैठे रहना? डेफिनेटली खतरनाक है, लेकिन उतना नहीं है। खड़ा रहना भी खतरनाक है, क्योंकि जब आप खड़े रहेंगे लंबे समय तक तो क्या होगा कि आप थक जाएंगे। यानी कि आपकी बॉडी में एक लिमिटेड एनर्जी होती है, एक लिमिटेड शक्ति होती है, और उस लिमिटेड शक्ति का जब यूज़ हो जाता है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, लिमिटेड टाइम तक वो काम करता है, फिर दोबारा चार्ज करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से ये शरीर का एक डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को हमें रिस्पेक्ट करना है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन को रिस्पेक्ट करते हैं, जब उसकी बैटरी लाल हो जाती है, लो चली जाती है, तो तुरंत चार्ज पे लगाते हैं। तो ऐसी बॉडी का भी एक अपना टाइम है, वो संकेत देती है। जब लंबे समय तक आप खड़े रहेंगे तो आपको थकान होगी, टांगों में दर्द शुरू होगा, कमर में दर्द शुरू होगा। तो तब क्या कह रही है बॉडी कि अब दोबारा से चार्ज कर लीजिए, यानी कि थोड़ा बैठ जाइए, लेट जाइए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। तो बीच में रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होगा कि धातु आपके कमज़ोर हो जाएंगे, वीकनेस आ जाएगी, इम्यूनिटी लो हो जाएगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, अनेक प्रकार की आपको तकलीफ़ें आएंगी। तो इसलिए आयुर्वेद में जो है हम जब भी बात करते हैं बैलेंस की बात करते हैं। इवन जैसे हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली उसका इलाज होगा कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये आपने सुना होगा। तो एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, एक्सेसिव खड़े रहना, एक्सेसिव बैठे रहना, एक्सेसिव खाना खाना, एक्सेसिव सोना, सब चीज़ें जो हैं आपको प्रॉब्लम करती हैं। दैट्स वाई आयुर्वेदा इज समटाइम्स ऑल्सो नोन एज ए साइंस ऑफ बैलेंस। हम केवल और केवल आपको बैलेंस में लाने की बात करते हैं, यही हमारी चिकित्सा है।